नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि शेयर कर रहे हैं जो कि बेहद ही कमाल की है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो चाहे किडनी में पथरी की समस्या हो, पित्त की थैली में पथरी की समस्या हो या मूत्राशय में अटकी हुई पथरी की समस्या हो, पथरी की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आपको लीवर से जुड़े रोगों से छुटकारा मिलता है, किडनी से जुड़े रोगों से छुटकारा मिलता है। इसी के साथ अगर आप परेशान हैं आंखों की कमज़ोर रोशनी से तो ये समस्या भी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती है। डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, गठिया की दिक्कत रहती है, हाथ पैरों में जलन की दिक्कत रहती है, मुँह में अल्सर की दिक्कत रहती है, तो इन सारी समस्याओं को भी ये जड़ से ख़त्म कर देती है। वीडियो बहुत कमाल की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पित्त पापड़ा के बारे में, जिसको जो है परपट भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम मैंने आपको सामने स्क्रीन पर लिख करके दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। इसको हिंदी में पित्त पापड़ा, मिक्सरा भी कहते हैं, गुजराती में पित्त पापड़ो कहते हैं, मराठी में इसको पित्त पापड़ा या सिरपटी भी बोला जाता है, बंगाली में इसको बनसुल्फा कहते हैं, पंजाबी में सहातरा बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं 5 लीव फ्यूमिट्री। और ये जो है बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। कई सारे रोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत मदद करता है। अगर आप पीलिया से परेशान हैं, यानी कि शरीर में खून की कमी है जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है, तो उस समस्या को भी ये जड़ से ख़त्म करता है। ये पौधा बहुत आसानी से आपको चने के खेत में, गेहूं के खेत में देखने के लिए मिल जाता है। इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा खरपतवार की तरह उगता है, पर इस समय पर देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि मोस्टली सर्दियों में होता है। तो आप चाहें तो इसकी सूखी औषधि जो है किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। इसका पंचतत्व बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसी के साथ जो है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो है इसका जड़, तना, मूल, फूल, पत्तियाँ सब जो है बहुत काम आती हैं। कई सारी बीमारियों में काम आती हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें इसके फल की, तो ये जो है देखने में छोटे और गोल होते हैं। इस पौधे में भरपूर मात्रा में टैनिन होता है और फ्लोवेफिन भी पाया जाता है। इसमें शर्करा होती है। इसमें जो है भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि मूत्र रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी को मूत्र से जुड़े हुए किसी भी तरह के रोग हैं, जैसे कि जलन होती है या रुक रुक कर आता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली किडनी की वजह से। किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो ये सारी परेशानियाँ आती हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किडनी से जुड़ी हुई सारी परेशानियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और आपकी ये दिक्कतें भी दूर हो जाती हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप इसका काढ़ा बना करके ले सकते हैं। काढ़ा बनाने का तरीका मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। इसी के साथ अगर आप जो है अनिद्रा से परेशान हैं, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं आपको, या फिर आपको नींद नहीं आती है, तनाव में रहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है इसका काढ़ा, या फिर आप इसके पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो है यकृत विकारक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ पुराने हड्डियों के बुखार के लिए इसका काढ़ा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूनानी पद्धति में, और वैसे तो आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन यूनानी पद्धति में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चरक संहिता में बताया गया है कि अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो दोबारा आपको पथरी की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाथ पैरों में जलन की दिक्कत हो रही है तो ऐसे में आप इसका रस निकाल करके उसको जो है अपने हाथ पैरों पर लगाते हैं, तो इससे जलन में आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। खुजली की समस्या हो रही है, कितनी भी भयंकर खुजली हो, उसमें जो है आप पित्त पापड़ा के पत्तों को कूट छेद लीजिएगा और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और थोड़ा सा आप इसमें मक्खन मिला लीजिएगा, ताज़ा मक्खन। और इस लेप को अगर आप लगाते हैं उस जगह पर जहाँ खुजली हो रही है तो आपको बहुत आराम मिलता है। अगर मधुमक्खी के काटने से परेशान है, वहाँ पर डंक लग गया है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, बिच्छू या ततैया काट लेता है जैसे कई बार, तो उनके डंक के असर को कम करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पंचांग को पीस करके उसका लेप लगाने से सूजन भी खत्म हो जाती है और जो दर्द है वो भी कम होता है। इसी के साथ अगर आप नेत्र के रोगों से परेशान रहते हैं तो अगर आप पित्त पापड़ा का जो रस होता है इसको अपने नेत्रों में डालते हैं एक एक बूंद, तो आंखों से जो पानी निकलता है वो पूरी अशुद्धि की तरह बाहर निकल जाता है, यानी कि आंखों में जमा जितनी भी गंदगी होती है वो इसका रस डालने से बाहर निकल जाती है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। अगर आप सिर दर्द से परेशान रहते हैं तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुंह की छालों से अगर आप परेशान रहते हैं, पेट के अल्सर से परेशान रहते हैं, तो उसके लिए भी इसका जो काढ़ा बनता है, जो क्वाथ होता है, उससे गरारे करने पर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आप आमाशय की जलन से या फिर पित्त के बढ़ने से परेशान हैं तो ऐसे में पित्त पापड़ा का जो रस होता है उसको जो है दूध के साथ और शक्कर के साथ मिलाकर लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप बहुत लंबे समय
से जो है खून की खराबी से परेशान है, ये खून में एसिडिटी की दिक्कत है या खून खराब होने की वजह से स्किन पर डिसीज़ होती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो इसका रस जो है वो खून को साफ़ करने का काम भी करता है। इसके रस को आप जो है मैक्सिमम 10 ml तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना होता। और अगर आप इसका क्वाथ यानी कि काढ़ा लेना चाहते हैं तो आप इसको 20 ml तक ले सकते हैं। और अगर आप इसका पाउडर लेना चाहते हैं तो 3 से 4 ग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा जो है इसे इस्तेमाल नहीं करना होता। सबसे ज़्यादा जो है ये फ़ायदा करता है पथरी के लिए, पथरी से जुड़ी हुई तो हर समस्या को ये दूर कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। कूटने के बाद इसको छान करके इसका पाउडर निकाल लेंगे और यही पाउडर इस्तेमाल होने वाला है पथरी की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए। अगर इसके चूर्ण को आप जो है लगभग 15 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है पथरी से छुटकारा मिल जाता है। सबसे पहले ये 1 हफ्ते में जो है असर करता है, लगभग जो किडनी की पथरी है उसको जो है तोड़कर निकालने में बहुत मदद करता है। और इसी के साथ अगर मूत्राशय में की पथरी है उसको तो 3-4 दिन में ही निकाल देता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर 15 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो पित्त की थैली की पथरी होती है वो भी धीरे धीरे करके घुलकर निकलने लगती है। बस आपने ध्यान रखना होता है, इस दौरान आपने अच्छी मात्रा में पानी पीना होता है और फाइबर युक्त चीज़ें खानी होती हैं, तला हुआ, मीठा, इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है? इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने मात्र और मात्र 2 चुटकी ये पाउडर लेना है और इसे जो है आप या तो ताज़े पानी के साथ सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या सबसे ज़्यादा असरदार रहता है ये कि आप इसका जो ये पाउडर है ना, इसको आप 2 चुटकी लीजिए और ताज़ा जो दूध होता है गाय का बिना पका हुआ, उसके साथ आप इसको लीजिएगा लगभग जो है 1-1.5 हफ्ते तक, तो आपको जो है पथरी से छुटकारा मिल जाएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मूत्राशय में जो पथरी अटकी रहती है वो तो जो है बहुत जल्दी निकल जाती है 3-4 दिन में ही। बस ध्यान रखना है कि पानी अच्छी मात्रा में पीते रहना है और इसे दिन में सिर्फ 1 ही बार लेना है। और शुरुआत में आप जब लेंगे तो 2 चुटकी की बजाय 1 चुटकी लेकर के देखिएगा। अगर आपको सूट करता है, ठीक लग रहा है, तो आप इसको जो है 2 चुटकी ले सकते हैं, यानी कि 1/4 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 ग्राम तक किया जा सकता है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके काढ़े की बात करें तो इसका काढ़ा बनाने के लिए आपने सिंपली जो है 1 गिलास पानी लेना होता, उसमें आप जो है 1/4 चम्मच इसके पाउडर को या फिर जो इसका हमने यहाँ पर ये पंच तत्व लिया है या इनके पंचांग, वो आप डाल सकते हैं आधा चम्मच तक और इसको अच्छे से पका लीजिए। जब ये पकते पकते लगभग 10 ml के आसपास रह जाए तो इस काढ़े को आप ले सकते हैं। ये काढ़ा जो है पुराने से पुराने बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम और गठिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जिसको भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, तो वो लोग इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये जो है इसके अंदर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी मिला सकते हैं और तुलसी की पत्तियां भी मिक्स की जा सकती हैं अगर आपको बुखार की दिक्कत है। तो इसमें तुलसी की पत्तियां, पुदीने की पत्तियां और सौंठ अगर आप जो है ऐड करना चाहें तो ये सारी चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ अगर अनिद्रा से परेशान रहते हैं तो ऐसे में आप इसको जो है पित्त पापड़ा का जो रस होता है इसको, या फिर इसका सूखा पाउडर, इसको जो है अजवाइन के साथ लेकर के भैंस के दूध से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। नींद न आने की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये बहुत ही कमाल की औषधि है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। बस ध्यान रखना है, अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर के परामर्श के साथ ही लें। इसे छोटे बच्चों को नहीं लेना है, साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, आप इसके फ़ायदे ज़रूर लीजिएगा। चाहे तो इसका काढ़ा ले सकते हैं, चाहे इसका पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप जो है इसके ताज़े पत्तों का रस भी ले सकते हैं, आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके साथ एक बात और शेयर करनी है, अगर आप अपनी किसी भी बीमारी को नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों से क्योर करना चाहते हैं, या डाइट के थ्रू क्योर करना चाहते हैं, या फिर एक्सरसाइज के थ्रू क्योर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके नाम के साथ कमेंट को हम कम्युनिटी पोस्ट पर डालेंगे, इसी के साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्या है उसके रिलेटेड वीडियो बना सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।